यहाँ पर आपको मतलब कोई ऐसी सरकार की योजनाएं जी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर जो सामाजिक क्षेत्र में आपको डायरेक्ट फ़ायदा उससे मिल रहा हो जी या इन समाज को डायरेक्ट फ़ायदा उससे मिल पा रहा हो? क्योंकि मोदी जी का ये तीसरा टर्म है जी और नीतीश कुमार जी 4 बार से मतलब लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री है। जी तो सर। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? देखिए सर, ऐसा है कि नीतीश कुमार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है और हमारे सामाजिक नेता है ना? हैं। और नीतीश जी भी का भी काम जो हम लोग देखे हैं गांव में और समाज में, तो बहुत अच्छा हुआ है। 5 साल मैंने ऐसे पिछले 5 साल दशक में बहुत सुंदर काम किए थे। जो जब विरोधी भी चलते थे रोड पर ना, तो ये कह बैठते थे कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम करवाया है। हाँ, अच्छा बिजली काम फ्री दिया, ये चीज दिया, नल दिया, ये लोग राशन पब्लिक के लिए दिया। सुख दे रहे हैं। लेकिन स्कूल की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती। अच्छा, टोला मोहल्ला में बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर ट्यूशन कोचिंग का व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है। सरकारी सरकार, हाँ सरकार की तरफ से इसमें सरकार पैसा दे जी, मोहल्ला कोचिंग टाइप से हाँ ना? हाँ, ताकि मोहल्ला सब में कोचिंग ट्यूशन चले। अब बच्चा कोचिंग ट्यूशन करने के बाद खा पी के सीधा स्कूल जाए। अच्छा अच्छा। स्कूल जाकर के अपना पढ़ लेके आवे, 1-2 घंटा खेला, फिर शाम में पढ़ाई आप करे। जो 17-18 साल कोचिंग चलाए तो कहीं न कहीं उनके अभिभावक आपको पैसा नहीं दे रहे थे समय से, इसलिए बंद कर दे, पैसा का दिक्कत हो रहा था? नहीं, कोई दिया, गरीबी है मेरे समाज में। इस बात को हम समझते थे कि मेरे समाज में गरीबी है ना? इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि मेरे समाज में इतना गरीबी है, तो कोई देगा कोई नहीं देगा, है ना। उस बात को हम कभी तकलीफ नहीं माना सर। नहीं, एक समाज समझ करके मैं 18 साल ट्यूशन चला। बंद कर दिए? क्यों बंद कर दिया? किसी काम में मैं फंस गया। मैं परिस्थिति, बस मेरा परिवार इतना ज़्यादा जकड़न में गिर गई जिसके कारण मुझे बंद करना पड़ा। मेरी पत्नी 2013 में मर गई। हाँ, छोटे छोटे मेरे पास बच्चे थे। मैं जब देखा कि हमसे सक्सेसफुल नहीं होने वाला है तो मैं छोड़ दिया। अच्छा, दूसरा शादी नहीं किया? दूसरा मैरिज में किया, बाद में किया, सोच समझ करके। अभी सामाजिक माहौल इतना खराब हो चुका है सर, जो महिलाएं सबसे शादी करने के बात भी नहीं बनती है। महिला तो ऐसा ऐसा क्रिमिनल हो गई है जो आपके दिल में, आप जेंट्स है ना, तो आपसे प्रेम प्यार कह के बना लेगी, शादी ब्याह करने का हर प्रस्ताव कर लेगी, लेकिन आपको घर के लूटेगी, सोना गहना बांधेगी, या फिर फरार, फिर आपको ललबुझ करके फरार। वही डर से तो मैं शादी नहीं कर रहा था सर। और मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था। मतलब तो किए तो फरार हो गई? नहीं, जो किए बहुत सोच समझ के किए। अच्छा किए? हाँ। अच्छा। कोई आदमी उस पर गारंटी लिया। अच्छा। तब मैं किया, नहीं तो मुझे डर लगता था। मैं दिमाग में बैठा लिया था कि मैं ऐसा ही जिंदगी पाल लूंगा। हम तो भाई पढ़े लिखे, हम कोचिंग चलाते ही थे। हम कोचिंग का सर घर भी एगो बना लिया है, देख लीजिए सर। हाँ, मेरे चारों तरफ से बोर्ड भी है। यही मन में सोच रहा था कि शादी ब्याह नहीं करेंगे जी। बच्चे 10 को बच्चे के साथ पढ़ाते लिखाते मेरा समय कट जाएगा। हाँ, मैं इस दिमाग में बैठा लिया था, फिर कर लिया। हाँ, फिर लोगों ने समझाया कि तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चलेगा। अच्छा, तुमको शादी करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो 10 को समाज को बात को काटना भी मैं उचित नहीं समझा। अच्छा। इस प्रकार मैंने मैरिज की सर। जी। और आइए, एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड वो है, एक बोर्ड वही में भीतर है। एक बोर्ड हुआ है सर, वहाँ पर भीतर देख लीजिए। इसी में आप कोचिंग चलाते थे? जी सर, जी। तो सब भाग रहे बच्चा सब है। इसी में सर का कोचिंग चलता था? जी। दुख है बंद करने का? हमको खुद दुख है कि बंद है दुख। जी, मेरा समाज को के लायक मैं सेवा नहीं कर पाया, इसलिए मैं दुखित रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 2 घंटा का टाइम में समाज को दूँ। अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं जान। छोड़ूंगा नहीं? आज न कल मैं कोचिंग के काम मैं करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि समाज से मुझे बहुत प्यार है सर, है ना। और मैं जानता हूँ मेरा घर घर के बच्चा पढ़ेगा तब इस भारत माता का मनोकामना पूरा होगी सर, है ना। हाँ सर।
सब लोग हमारे देश में पढ़ लिख जाएगा ना तो फिर मेरा भारत होगा। इधर भी बोर्ड है सरकार, इसमें भी इधर भी बोर्ड पर सर पढ़ाते थे, है ना? जी हाँ, इसी और इधर भी बोर्ड लगा है, इधर भी है ना जी। ये आपका कोचिंग था। जी दुख है कोचिंग बंद करना? हाँ, दुख है, वो परिस्थिति बस मुझे बंद करना फिर पड़ा। चालू कीजिएगा। हम मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। जी। मैं फिर करूँगा चालू, है ना? हाँ, फिर कीजिए हाँ, चालू। करूँगा चालू। जी। समाज का ही पढ़ाना लिखाना मैं हमारे लिए वही बड़ा धर्म है सर। पढ़ाना इससे बड़ा मेरे लिए कोई धर्म ही नहीं है ना? जी। क्या समस्याएं हैं चाची आप लोगों को? बोलिए चाची। वीडियो बनेगा, रिपोर्ट बनेगा ना? बोलिए चाची, बोलिए ना, क्या समस्या? सबके बारे में बोलो ना, घोटाला फोटाला। चाची कहिए ना, चाची कहिए। लड़ाई करला चुप, छोड़ बात में गाली न दे। जे बात पूछे छथिन वो ओतने जवाब दे ना। अब ये कहै छै 10,000 दै छै ले 10,000 दै छै त उ ले छै, तू कहला ले देतै। कौन ले लिया? कहाँ ले लिया 10,000? उ मोदी ना वो तो कहाँ लेंगे, नहीं लेंगे ना। लेतै, वो कहला ना कहै छै कौन कहे है? कि हमन के देलक से हमन देबै केकरो वोट है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10,000 रुपया तो दिया गया है, वो वापस नहीं लेंगे। सर पत्रकार साहब हैं। आ कोन ना मोबाइल सब पर देखाबै छै कोनो सरकार है त पत्रकार साहब जितना पूरी दुनिया में ये बात जाएगी, सब लोग देखेगा। कि फला जगह दिक्कत है तब तो हां समाज देखेगा इस चीज को। हां तो घर दुआर नहीं हमन के रहेला नहीं त न देतै जमीन। हैं कहै जौ ना सीधा का जम लड़ाई केकरा करे जा, तोरे से लड़ाई करबो। केना बोला एकरे बोल जवाब पूछे थे तो एको गो टैलेंट बकोल भी सब है। एको गो टैलेंट नहीं है। पढ़ाई, आपका कोचिंग चलाना बहुत जरूरी है, आप फिर से चालू कीजिए। सर मैं चालू करूंगा। मैं इसी फिराक में रहता हूँ, अभी सोचता रहता हूँ कि मैं कैसे समय निकालूं जब मैं कोचिंग चलवाऊं। जरूर चलाइए। अगर हमसे ना हो तो हम दू मास्टरों के रख करके मैं चलवाऊं सर, है ना? हमारा दिमाग में बात हट चुका है, मैं चलवाऊंगा ही, है ना? हाँ। मैं प्लान सोच लिया हूँ, यहाँ से यहाँ को 2 रूम फिर बनाता हूँ मैं, है ना? हाँ। सुबह मैं बैठूंगा और पूरा समाज के बच्चे के देखूंगा, और 9 बजे के बाद दूसरा काम होगा, है ना? हाँ होगा। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार एक बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार साधु संत एक कंठी बांध लेते हैं और संकल्पित हो जाते हैं जो हमको धर्म के प्रति हमको निगाह रखना है, उसी प्रकार हम भी संकल्पित है कि शिक्षा ही मेरा परम धर्म और परम कर्म और परम धर्म है। हम बच्चों को शिक्षा, हम जितना बच्चों को पढ़ाएंगे मेरे लिए उतना ही धर्म होगा, है ना? जी। इससे बड़ा मेरे लिए कोई धर्म ही नहीं है सर। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जी सर। ठीक। सर मैं जब यही चुनावी कवरेज कर रहा था तो मैं पुपरी मंडल के पास बगल में जानीपुर तरफ जाने वाले रोड में मुझे एक वृद्धाश्रम मिला, तो मैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाया। तो मैं जब वहाँ पे रहने वाले वृद्ध माताओं से और चचाओं से जब मैंने बात किया तो उनकी ऐसी समस्याएं थी कि उनके बेटा 6 हैं, उनको भगाया हुआ है मार के, और उनकी बेटियाँ हैं वो सब भी भगाई हुई है, मतलब बहुत समस्या में रहते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं भी हैं आपके समाज में क्या? सर उस प्रकार का समस्या तो हमारे समाज में जहीं तहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग ये कितनी बड़ी गंदी बात है कि जो माँ ने अपने घर में 9 महीना तक बच्चों को पाला, जो पिता ने अपने खून पसीना से कमा कर को एक बेटा बेटी को खिलाया पिलाया और पोसा पाला, आज धन के नशा में चढ़ करके बेटा बेटी माता पिता को बाहर निकाले वृद्ध आश्रम के लिए, ये कितनी गंदी बात है। ये हमको नहीं बात पसंद है सर, नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। जो बाप मतारी हमको मैंने जिलाने के लिए खून पसीना इकट्ठा कर दिया, आज एगो बाप मतारी हमको जो हम खाएंगे वो बाप मतारी के खिलाएंगे। ठीक है, हमारा 1 डिसमिल जमीन है गरारी, हम उसी में रहेंगे, उसी में रखेंगे, खुशहाल से रखेंगे। हमको धन संपत्ति लेकर के मर करके नहीं जाना है। जिनको धन लगी बेचैनी होना है अपना बेचैनी होकर मरे। धन दौलत क्या होता है, मर गए धन को कौन पूछता है। ऐसा बात कहा गया है, आजकल लोग धन और संपत्ति के लिए पागल की तरह घूमते हैं, और मैं देखा हूँ ऑफिस से लेकर सब तरफ। मैं एक अनुभव करके देखा हूँ कि पैसे के लिए लोग पागल बने हुए रहते हैं।
लेकिन मैं देखता हूँ उतना पैसा की जरूरत है नहीं, है ना। बिल्कुल। हमारे बाबा अब्दुल कलाम साहब जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, जब बाबा अब्दुल कलाम साहब ने देश को इतना बड़ा सेवा की है राष्ट्रपति के पद पर, और हमारे बाबा को पहनने के लिए सुख करने के लिए कितना कपड़ा था? मात्र 4 गो फुल पैंट और 6 गो शर्ट, है ना। इतना बड़ा हस्ती, इतना बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति जो 4 गो फुल पैंट और 6 गो शर्ट से पूरा देश को सेवा कर सकते हैं, तो इनसे बड़ा साधु कौन हो सकता है इस हिंदुस्तान में? है ना। हाँ सर, लोग दुनिया में जो अपना अपना भेष बदल करके आते हैं, तो किसी में स्वार्थ दिखाई पड़ता है, किसी में माने स्वार्थ की भावना दिखाई पड़ती है, किसी में धन लूटने की भावना दिखाई पड़ती है। सही सच्चा साधु बन करके नहीं आता है ना। जी। असली साधु का जरूरत है हिंदुस्तान में, असली समाज का बेटा को जरूरत है हिंदुस्तान में। जो सीट आरक्षित सीट है, आप ही लोगों के समुदाय से जीत के यहाँ जाते हैं जी। दूसरा जाति के कैंडिडेट मतलब खड़ा नहीं हो सकते, आरक्षित है ये सब। हाँ हाँ। तो फिर भी मतलब आप लोग समस्या का सामना करना, मतलब आप लोगों को करना कभी 5 साल का दौर उनका बीता है, कभी क्षेत्र में उनको हम लोग देखे नहीं किया है, नहीं, कभी नहीं। आई बच्चा सबके शिक्षा के लिए कुछ हो रहा है? और सरकार की ओर से एगो स्कूल है जी। और स्कूल के गतिविधि तो देखबे करते हैं सर। गतिविधि ठीक है। स्कूल के गतिविधि तो शिक्षक सब है, शिक्षक सबको तो उलझाया रखता है सरकारी कारोबार में। उस शिक्षक को उसके कागज पत्र से फुर्सत नहीं होती, क्या बच्चे को पढ़ाएंगे? तो प्रॉपर रूप से शिक्षक को अगर समय दे पढ़ाने के लिए, तब ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे। या तो बच्चे को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती है, और गांव घर में बच्चे आते हैं तो बाप मतारी उसका काम धंधा में रहते हैं, काम धंधा अपना भोजन को उपाय में रहते हैं। बच्चे तो आज़ाद हो जाते हैं, बच्चे बहुआते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। आपकी स्थिति को बदलने के लिए सबसे मुख्य हथियार आप किसको मानते हैं? कौन चीज़ आपको हथियार मतलब मिले जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? देखिए, हम गरीबों की ज़िंदगी जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, अपने आप में हम गरीबों में एक संकल्प नहीं दिलाएंगे कि हमको शिक्षा ग्रहण करना है, दुनिया का कोई भी शक्ति लगा दीजिएगा, सुधार नहीं होगा। आप पढ़े लिखे हैं? लगता है सर। कितना पढ़े हैं? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं। हाँ हाँ जी। वही साबुन देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हाँ हाँ, बहुत गरीबी में बहुत दिक्कत से बहुत कष्ट काट के पढ़े थे। बोलिए ना। तो ये बच्चों सबको पढ़ाइए, मतलब लगता है कि थोड़ा पढ़ाई से बच्चा सब दूर है इस इलाके का भी। जहाँ तक सर हमारी जहाँ तक सोच है, वहाँ तक तो मैं संघर्ष करता रहता हूँ। मैं इस जगह पर लगभग 17-18 साल मैंने ट्यूशन चलाया था। आप? हाँ। कौन कौन सी क्लास से कहाँ से? ट्यूशन है 10th तक। 10th तक? हाँ। कब से कब तक? कौन साल में? मैंने इस 4 गांव को बच्चों को लगभग मैंने पढ़ाने की कोशिश किया। लोग ट्यूशन फीस दिया न दिया उसको मैंने गम नहीं किया, मैंने पढ़ाते रहा। मैंने 18 साल ट्यूशन चला करके जी। फिर हम दूसरा लाइन में चले गए। तो ट्यूशन क्यों बंद कर दिए? ट्यूशन बंद गया, हम किसी दूसरे काम में हम जुड़ गए और वो काम करने लगे। लेकिन मेरा अंदर से इच्छा होती है कि मैं चालू करूं। जी। 1-2 घंटा का काम समय मैं समाज के बीच में दूं। अभी भी मैं उसी समय को तलाश में रहता हूं कि मेरा कैसा मौका मिले जो 2 घंटा हम समाज के बीच में समय दें। मेरा सोच ऐसा बनी रहती है। ओ, तो किस दौरान चलाए थे ट्यूशन कोचिंग, मतलब कब से कब? हम चलाए थे लगभग उन्हें तो कहिएगा तो हम 88 से चला रहे थे। हम 8वां क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय से। हाँ, 18 साल चलाने के बाद हमको दूसरा काम धंधा हो गया, तो हम दूसरे काम तक पढ़े आप? हम 10+2 पास कर रहे। 10+2 जी। तो 10+2 कब पास किया? हम 2005 में पास किए। 2005 में? जी। तो पढ़ाई की गुणवत्ता जो है जी, कमी आई है उसमें कि मतलब क्या है उस पढ़ाई की गुणवत्ता? देखिए, पब्लिक के बीच में ललक पढ़ाई को है सर। है? हाँ। तो दिक्कत कहाँ है? गार्जियन को कभी इसमें बीच में फ्लॉप्स क्या हो जाता है, जब बच्चा बीच में जो बच्चा उसका गार्जियन काम में रहते हैं, माँ पिताजी भोजन के लिए काम धंधा करते रहते हैं, और इस बीच में ही वह बच्चा खेल कूद में बहक जाते हैं। इसी में बच्चा को शिक्षा नहीं मिल पाता है सर, इसी में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। है ना? हाँ। और सबसे पहले कि जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि मेरा जीवन क्या है।
पढ़ेंगे लिखेंगे तब अपना लाइफ और जीवन को समझ पाएंगे सर। आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं? हम पार्टी उटी से नहीं अथी में रहते हैं। लेकिन कौन सा नेता आपको पसंद है? देखिए कोई सर, एक नेता बिहार में? कोई नेता के बारे में देखिए, पिछले दशक की बात कहते हैं जी, तो लाल- दशक की बात नहीं है, मतलब दशक मैं में। पिछले टर्म को जो मैं देखा हूँ जी, जी। अपने आंखों से, जी लालू यादव का समय जो मैं देखा था, जी, तो वह समय गरीबों के लिए हमको बहुत अच्छा लगा था अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि लालू यादव ने जी ही उस समय में नारा दिलवाते थे और दीवार सब पर लिखवाते थे, ऐ शुगर चराने वालों, ऐ बकरी चराने वालों, ऐ चूहा पकड़ने वालों, ऐ भैंस चराने वालों, अपने बाल बच्चा को आप स्कूल भेजो और पढ़ाई लिखाई कराओ, यही में तुम्हारा गुजारा है, नहीं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो तुमको सुधार सकता है। तो कहे लालू यादव के टाइम में जंगल राज था का? वो कहने वाला कहता है, वो अपन दुकान मैंने चला रहा है सर, कैसा दुकान? लोगों का आंख में चकमा देना, ये दुकान और क्या दुकान है? चकमा देता कैसे? चकमा नहीं दे रहा है। चकमा। आई पब्लिक में सुधार नहीं हो रहा है, जनता में सुधार नहीं हो रहा है, कह रहा कि आरक्षण तोड़ दो, ये ठीक काम है। फिर जो ये लोग भटक रहे बउआ रहे, इनको कौन संभालेगा? है ना? आखिर एक हम समाजवाद को बात उठा करके चलते हैं सब लोग, आखिर हम लोग समाजवाद के लिए ना सब लोग बेचैन है। तो यहाँ से पिछली बार बीजेपी के विधायक थे इंजीनियर अनिल राम जी, तो फिर लालू यादव जी की पार्टी को क्यों हरा दिया यहाँ के लोगों ने? यूँ तो जातीयता का वोट होता है सर। हाँ, हाँ, यहाँ वो जातीय माहौल होता है। कौन सी जाति का यहाँ ज्यादा संख्या है? यहाँ तो कहिएगा तो ऐसे माने ये अपना गांव में ज्यादा होगा, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बैस का ज्यादा है, वैसे बैस का संख्या तो ज्यादा। जाति के नाम पर यहाँ लोग वोट देते हैं। हाँ जो, हाँ पिछले दशक में वही हुआ था, जाति विशेष पर वोट हुई थी और उसी पर मतलब कि जीत हुई थी। है ना? हाँ, 2 टर्म से पीछे। उन्हीं पर, उसी पर सीट हुई थी। मतलब आप लालू यादव जी के काम से बहुत खुश थे? हाँ, वो गरीबों के लिए बहुत नारा देते थे और यहाँ तक जा कर के वह काम किए, गरीबों के लिए बहुत रंग के योजना भी चलाया करते थे और उनका चरवाहा विद्यालय उसमें। हाँ, उनका माने क्रिया शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाकलाप से प्रभावित भी हुए जनता। लेकिन आप ही के समाज से मतलब कि जैसे कि चूहा पकड़ने वालों, ये सब सुअर चराने वालों आके पढ़ो, तो चिराग पासवान जी मोदी जी के साथ चले गए, उसके बाद में मांझी जी भी चले गए मोदी जी के साथ में, तो इन लोगों को इनके पार्टी साथ में क्यों नहीं है ये लोग? तो इन लोगों को उन लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी समझदारी है, वहाँ से उन लोगों को क्या दिया जा रहा है, माने सुविधा सुख सुविधा इन जातियों के लिए तो वही लोगों को पता होगा, हम लोगों को तो पता नहीं है। आपको क्या लग रहा है वो पर्सनल अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए उनके साथ है कि समाज के फायदा के लिए? नहीं, वो हमारे जीतन मांझी और चिराग पासवान जी वो भी तो हमारे माननीय नेता ही हैं मेरे राज्य और मेरे देश का, तो मेरे देश और समाज के लिए वो भी काम करते हैं, लेकिन समाज का जहाँ तक कार्य है उसका तो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। चिराग पासवान जी को जब टिकट मिलता है तो अपने ही भांजा को सबको उतार देते हैं, बहन को, इस सबको बहनोई को टिकट दे देते नहीं तो हैं। ये परिवारवाद नहीं होनी चाहिए, काम करने वाले पुरुष को टिकट मिलना चाहिए, जो क्षेत्र में जाए, जनता को दुख दर्द को समझे और जनता को जो कठिनाई हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, उसको समाधान करने का उपाय सोचते रहे, ऐसे नेता का जरूरत है सर। नेता का जरूर जी, ताकि गरीब क्या जनता की खोज माने वही है। हम लोग सब आदमी मिल करके एक समाजवाद बना रहे हैं, एक अच्छा समाज को निर्माण हम लोग करना चाह रहे हैं। तो अच्छा समाज का निर्माण हम उस तहे दिल से जनता के लिए काम करेंगे तभी उस मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे। अब पर्सनल स्वार्थ भाव से हम काम करेंगे न, सब तरह के धन हमरे जेबी में चाहिए, तो कभी संभव नहीं होगा सर। नहीं संभव है, स्वार्थ भावना में कल्याण संभव नहीं होगा। है ना? अगर हमारा माने हम सुनिए सर, हम 250 ग्राम चावल के भात खाते हैं, ठीक है जी, एक शर्ट पैंट पहन करके चलते हैं, बड़ा पिता का एगो मोबाइल लेके चलते हैं, एक साइकिल सवारी कुछ भी लेके चलते हैं, जी, जी। लेकिन दुनिया का संपत्ति हमको दे दिया जाएगा, हम क्या करेंगे उस संपत्ति लेकर के? है ना? हम क्या करेंगे? हमको जरा समझाइए। हम मरेंगे तो हम संपत्ति लेकर के ऊपर लेके चले जाएंगे क्या? छोड़ के तो आप चाहते हैं कि आर्थिक समानता होनी चाहिए? आर्थिक समानता सबको होनी चाहिए, सबका घर में खुशी आनी चाहिए, सबका बाल बच्चा पढ़े लिखे होशियार हो, हमारा भारत आगे की ओर बढ़े।